सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वाटोनी गाइस। आज हम फिर से एक नया डीआईवाई प्रोजेक्ट बनाएंगे अपने इस वीडियो में। मैं आपको एक प्लांटेड एक्वेरियम के लिए डीआईवाई CO2 कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा, जो कि जेली मेथड है। ये जेली मेथड वाला जो CO2 होता है, ये आपके लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी काम आता है, क्योंकि इसमें आप काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कि कम से कम हफ्ते डेढ़ हफ्ते के लिए आप आराम से अपना CO2 यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांटेड एक्वेरियम में। मार्केट में आपको वैसे बहुत सारे CO2s मिल जाएंगे, DIY CO2s भी आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं, जो कि थोड़े बहुत कॉस्टली होते हैं। अगर आप उसका कनेक्टर लेने जाएं तो भी वो आपको कॉस्टली मिलेगा, पर ये आपको अंडर 1000 रुपीज़ DIY CO2 आप अपने घर में बना सकते हैं जेली मेथड के थ्रू, जो कि आपके प्लांटेड एक्वेरियम में बहुत काम आएगा। तो इसे कैसे बनाते हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कि हमारा ये चैनल ग्रो हो सके और मैं आपको और भी ऐसे DIY प्रोजेक्ट दिखा सकूं। प्लस आप मेरे को ये इंस्टाग्राम, ये मेरा पेज है, आप इसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और आपको जो भी क्वेश्चन पूछने हैं आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फेविटाइट, फेविक्विक और मैंने कैप में होल कर लिया है और इसे मैं अब जोड़ रहा हूँ। तो फेविटाइट में जैसे देख सकते हैं ये एकदम क्विक फिक कर देता है एकदम। तो इन दोनों को मिक्स करके लगाएंगे। और ये है फेविक्विक जो नॉर्मल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो पहले हम इससे जॉइंट्स को जोड़ेंगे, उसके बाद फेविटाइट से हम इसे सील टाइट कर देंगे। तो पहले मैं जॉइंट्स को लगा दूँ। ये मैंने ड्रिल कर लिए हैं, 5 mm के होल्स हैं ये। एक कैप में एक सिंगल जॉइंट जाएगा, एक कैप में दो। उसके बाद फेविक्विक लगा लेंगे कि ये मूव ना करे और कहीं से एयर ना निकले, क्योंकि हमें ये DIY प्रोजेक्ट बनाना है। तो इससे CO2 कहीं से लीक ना हो, इस वजह से मैं फेविक्विक से पहले जॉइन कर लूँगा। अच्छे से जॉइन करने के बाद हम फेविटाइट यूज़ करेंगे, उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मिक्स करके आपको लगाना है। तो पहले से लगा लेते हैं। तो गाइस, ये लगाने से पहले, लगाते समय आप अपना फिंगर्स का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इससे किसी बच्चे के पास ना रखें। अब हम फेविटाइट का मिक्स करेंगे, क्योंकि ये दो लोशन होते हैं जिसे मिक्स करने के बाद हमें लगाना है और ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट है और मैं इसे मिक्स कर रहा हूँ। इसे मिक्स करने के बाद इसे मैं उसी जहाँ पे हमने फेविक्विक लगाया था उसी में लगा देंगे, इसके साइड साइड से, जैसे कि CO2 लीक ना हो आगे जाके और हमारे जॉइंट भी फिक्स रहे। और गाइस, इसमें जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ वो आपको किसी भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा या आपके नियरेस्ट शॉप से मिल सकता है। ये DIY प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। वैसे आप अगर CO2 का सिलेंडर लेने जाए तो बहुत महंगा पड़ता है, ये आपको 1000 रुपीज़ के अंदर बन जाएगा। और ये जेल CO2 है तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम भी चलता है। तो देख सकते हैं ये फिक्स हो चुका है। इसे मैंने रख दिया था 4-5 घंटे के लिए रखने के लिए अच्छी तरह से। तो अब इसे मैंने एक 2 लीटर के उसमें लगा दिया है, सिंगल नोज़ल वाला। 6 मीटर का वो लगा के पाइप काट के फिर उसमें ये मैंने कन्वर्टर लगा रखा है, जिससे पानी वापस ना आए। वो नोज़ल का पाइप कनेक्ट होके 7.5 ml का ये जो बॉटल है उसमें कनेक्ट हो रहा है नीचे तक, क्योंकि ये इसमें पानी भरेंगे और ये फ़िल्टर करेगा हमारे उस लोशन को। और फ़िल्टर करने के बाद इसमें से CO2 जाएगा और दूसरे कन्वर्टर में जाके, ये मैंने T पॉइंट लगाया है, इससे हम CO2 का कंट्रोल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं अगर रात में आपको यूज़ ना करना हो। और इसमें CO2 डिफ्यूज़र में इसे कनेक्ट कर लिया है। और ये है जेली लोशन, जो कि क्रिस्टल जेली है, पाउडर आता है ये 90 ग्राम के हैं 2 पैकेट। जैसे कि ये CO2 जो मैं बना रहा हूँ ये जेल लोशन का है। इससे क्या होता है, जेल से हमारा CO2 जो चलता है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो इसका मिक्सचर करेंगे, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बना रहे हैं इसे। तो छोटे पैकेट में ये वाइट रंग का वो निकलता है और ये मैंने 250 ग्राम शुगर ले लिया है, जो हम जेली में मिक्स करेंगे एक मिक्सचर बनाने के लिए। 250 ग्राम शुगर में हम जेली का पाउडर डाल देंगे। आप किसी भी फ्लेवर का जेली वो ले सकते हैं।
तो यह मैंने पहला पाउच काट के डाल दिया। अब इसमें मैं दूसरा पाउच काट के डाल दूँगा। अब इसे मैं दूसरा पाउच डाल रहा हूँ। गाइस, इसका मिक्सचर बनाने के बाद आपको 1 लीटर की बॉटल में डाल के अच्छी तरह से गर्म पानी में मिक्स करके और 2 लीटर की बॉटल में डाल के आपको 24 आवर्स के लिए रखना है कि वो अच्छी तरह से जेल में कन्वर्ट हो जाए। तो अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसे हम 750 ml वाटर में पानी को गर्म करके उसमें मिक्स करेंगे, अच्छे से स्ट्रेन करेंगे। अच्छे से ऐसे 1-2 मिनट के लिए आपको इसको स्पून से हिलाते रहना है कि वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, पूरा मिक्सचर हो जाए। देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया। हल्का सा गुनगुना होने के मतलब ठंडा होने के बाद इसे रख लेंगे। अब हम बेकिंग सोडा लेंगे और ईस्ट है और शुगर है और ये लाइम वाटर है, हल्का गुनगुना पानी। आप 30 डिग्री सेल्सियस तक का वाटर ले सकते हैं। इसमें हम 1 स्पून शुगर डालेंगे। देख सकते हैं ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया हुआ है। अब हमें 1/2 टेबल स्पून, ये टीस्पून भी कह सकते हैं आप, बेकिंग सोडा लेना है। ये आपको गुनगुने पानी में मिक्स करना है। ज़्यादा गुनगुना नहीं होना, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो यीस्ट डेड हो जाएंगे। शुगर इसलिए डालते हैं क्योंकि यीस्ट शुगर को खाएगा तो आपका CO2 अच्छी तरह से बनेगा। तो यीस्ट का जब आप मिक्स करेंगे तो उसे भी आपको आराम से मिक्स करना है। अब इसमें हम यीस्ट डालेंगे, वो भी 1 टेबल स्पून। अब इसे हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे। जब तक ये डिज़ोल्व ना हो जाए आपको ऐसे धीरे धीरे मिक्स करना है। अच्छी तरह से डिज़ोल्व होने के बाद, और गाइस जो भी वाटर लेंगे आप RO वाटर ले सकते हैं, डिस्टिल वाटर लेना है आपको एक्चुअली। अब मैं वो यीस्ट का मिक्सचर इसमें डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके। ये आपको 2 लीटर वाले में डालना है क्योंकि यहाँ से ही CO2 बनेगा और वो आपके 750 वाले वाटर बॉटल में आएगा। वहाँ से फ़िल्टर होने के बाद वो CO2 आपके एक्वेरियम में कन्वर्ट होगा। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से होता है। पूरा डालने के बाद इसको हम जो हमने वो कनेक्टर बनाया था वो उससे अच्छी तरह से टाइट से बंद करेंगे कि वो लूज़ ना हो और हमारा CO2 लीक ना हो कहीं से भी। अच्छी तरह से टाइट करने के बाद अब हम ये वाला कनेक्टर इस वाटर बॉटल में डाल लेंगे। इसे भी हम टाइट से बंद कर लेंगे। सो अब हमारा ये रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसे हम एक्वेरियम की साइड में रखेंगे और डिफ्यूज़र अंदर। अब 1 दिन वेट करने के बाद देख सकते हैं ये वर्क करने लगा है। सो हमारा DIY CO2 रेडी।